और लास्ट ईयर आपका जो पेपर था वो भी समझाया हुआ है। तो सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग जुड़ते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। बस आपके लिए कल एग्ज़ाम के बारे में अपडेट मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इनको क्वेश्चन के लिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यूनिट 3 एंड 4 दोनों ही एक ही वीडियो में है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा बात कीजिएगा एंड तक, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसमें हम 2 यूनिट जो कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, सॉरी थर्ड है, थर्ड यूनिट हमारा है होमर्स द लेड, ठीक है, द आइलेड बुक फर्स्ट। ये होमर्स इन यूनिट 3 में है ये यहाँ, और ये है शोबलेस ओडिपस रैक्स, ये है यूनिट 4। तो यहाँ इसको हम पढ़ेंगे ड्रामा। इन जो यूनिट 3 है वो पढ़ेंगे एज ए पोइट्री, और जो यूनिट 4 है वो एज ए ड्रामा पढ़ेंगे। तो इसमें यूनिट 4 जो यूनिट है वो ड्रामा है, यानी प्ले है, और ये बिल्कुल ही नया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में है, तो वीडियो स्वाभाविक है लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट अब आपके लिए मॉर्निंग और इवनिंग नाइट दोनों टाइम में वीडियो क्लासेस अपलोड होंगी, अन्यथा जो सब्जेक्ट है हमारा वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए दोनों टाइम वीडियो अपलोड होंगे। तो आइए अब देख लेते हैं इसमें। तो ये 2 यूनिट हमें जो आज कंप्लीट करनी है, और इंग्लिश लिटरेचर बाकी आप जानते हैं, ये पेपर का नाम है हमारा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसके 6 वीडियो अपलोडेड हैं। इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें आपके लिए जो सिलेबस है, मॉडल पेपर है, एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, वो सब कुछ मैंने बना दिया है। तो आप लोग प्लीज़ जो इसकी लिस्ट जो लिंक है वो लिंक को टच कीजिएगा, और इससे प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी और आप सारे वीडियो देख पाएंगे। तो यहाँ पर आइए आप देख लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन पहला है हमारा, व्हाट आर द सिंबल्स इन आइलेड बुक फर्स्ट। जो आइलेड बुक फर्स्ट है उसका सिंबल क्या है, यानी कि प्रतीक क्या है, क्या प्रतीक है इसमें, सिंबल क्या क्या यूज़ किए गए हैं। तो इन आइलेड देयर आर 3 सिंबल्स आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, यानी यादस्त या याद के लिए इसमें 3 जो हैं आपके सिंबल्स यूज किए गए हैं। उनमें से कौन कौन से सिंबल्स हैं, देखिए, द ग्रीक शिप, ठीक है, आर्मोर एंड द ईगल ऑफ जीएस। तो ये जो 3 आपके क्या हैं, ये आपके हैं सिंबल्स। नेक्स्ट, दीज आर 3 सिंबल्स प्रोवाइडेड डीपर मीनिंग बिहाइंड द ग्रीक आर्मी। जो कि तीनों सिंबल्स जो हैं वो ग्रीक आर्मी के परिचायक हैं, या ग्रीक आर्मी का जो डीपली जो हमारा मीनिंग है, जो समझना चाहिए, वो इसको समझाते हैं। द प्रोवेस द मैथोलॉजिकल हीरोज एंड द फेवर ऑफ द डेजिटी। तो इस प्रकार से तीनों जो हमारे जो इसमें जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ किया गया है, बेसिकली जो है आपका जो ग्रीक आर्मी है उसको उसकी ताकत, उसकी शक्ति को दिखाने के लिए, उसके जो हीरोज़ हैं यानी कि जो प्लेयर हैं उनको दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्योंकि इसमें लगभग आपको 17-18 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लगभग 20 के आसपास, दोनों यूनिट के 8-9 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हमने। हु इज़ द हीरो इन आइलेड बुक फर्स्ट। आइलेड बुक फर्स्ट का जो हीरो है वो कौन है, नायक कौन है। द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अखिलेश, मोर कॉमनली नोन एज ए एचिलेस। देखिए, ये एचिलेस लिखा हुआ है और एचिलेस लिखा हुआ है ये ग्रीक लैंग्वेज में। इन इंग्लिश ट्रेडिशन दिस इज द ग्रेट हीरो ऑफ आइलेड वाज द सन ऑफ थेसिस्ट गॉडेस नॉन। मतलब जो इसमें जो बेटा होता है इसका हीरो हो रहा है, जो सन मतलब जो हीरो होता है वो गॉड इज़ नोन फॉर रीचिंग कॉमिक पावर। मतलब इसकी जो जिनका जो बेटा होता है गॉड्स कहते हैं देवियों को, ठीक है, या देवी कहते हैं, जिसके लिए किसका बेटा जाना जाता है, ये देवी होती हैं, और रीचिंग कॉमिक पावर, जो कि कॉमिक पावर की काफ़ी इनके अंदर रीचमेंट होती है, इनकी काफ़ी शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, वाई इज अपोलो एंग्री इन आइलेड बुक फर्स्ट। आइलेड बुक फर्स्ट में जो अपोलो है वो नाराज़ क्यों रहता है, नाराज़ क्यों हो जाता है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अपोलो इज एंग्री बिकॉज चेरिसेस द डॉटर ऑफ द वन ऑफ हिज प्राइज्ड हैड बीन किडनैप्ड। मतलब इसमें जो अपोलो है एंग्री हो जाता है क्योंकि चेरिस जो एक व्यक्ति हैं यहाँ पर नाम है ये, द डॉटर ऑफ हिज, उसकी जो पुत्री होती है उसका किडनैप हो जाता है। एंड अगेमन नॉन टेक्स कैसेस एज ए बार प्राइज। बार प्राइज कहते हैं युद्ध की स्थल पर किया गया युद्ध और उसको मिलने वाला प्राइज। एंड अपोलो इज़ सो फ्यूरियस, जब उसको किसे चेरिस के लिए जब एक प्राइज़ मिलता है, बार प्राइज युद्ध का प्रतीक चिन्ह, तो अपोलो क्या होता है, वो सो फ्यूरियस, वो बहुत नाराज़ हो जाता है। दैट इज सेंट टू प्लेग अगेंस्ट द एचेंस, और फिर वो जो एजेंस के विरुद्ध जो है वहाँ से जो मतलब प्लेगों को भेज देता है।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपका थर्ड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज एगुमनन टेक क्रैसिस एज ए बार प्राइज इन आइलेट बुक फर्स्ट। आइलेट बुक फर्स्ट में जो एग्जामन है उनके लिए क्या टेक क्रैसिस एज ए बार प्राइज, उनके लिए बार प्राइज क्यों मिला, ठीक है, यानी कि क्यों मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्यों मिलता है। एगेमनन टेक्स क्रैसिस एज ए बार प्राइज इज इन होमर्स बुक। होमर्स बुक, ये होमर्स राइटर हैं, यह बुक है, क्या नाम है बुक है, आइलियड बुक फर्स्ट। आइलियड बुक फर्स्ट जो है उसी में एगमन के लिए क्रैसिस का बार प्राइज दिया जाता है या प्राप्त होता है एज रिवार्ड फॉर हिज वैलोर इन बैटल, मतलब युद्ध में अच्छी तरीके से लड़ने के लिए। एंड क्रैसिस द डॉटर ऑफ ए प्राइस्ट नेम्ड केरोसेस। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्राइसेस है, ये फीमेल का नाम है, एंड ये क्या क्राइसेस है, तो क्राइसेस जो है ये उसके पिता का नाम है। बिकम्स द स्पॉइल्स ऑफ बार एंड अवार्डेड टू, जिससे क्या होता है, क्योंकि जो युद्ध है वो टूट जाता है, एंड अवार्डेड एगमन टू कमांडर इन चीफ ऑफ द ग्रीक फोर्स, जो कि एगमन जो होता है वो कमांडर इन चीफ होता है किसमें, ग्रीक फोर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रूल ऑफ जीएस इन आइलेट बुक फर्स्ट। आइलेट बुक फर्स्ट जो है उसमें जीएस का क्या रूल है, क्या इनका अभिनय है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। द रूल ऑफ जीएस इज वाज इन आइलेट बुक आइलेट वाज दैट ए मेडिटेटर फॉर द मोस्ट ऑफ द फाइटिंग। यानी जो जीएस होता है वो क्या करता है, मेडिटेटर होता है, ठीक है। मेडिटेटर यानी कि मेडिएशन, क्या कह सकते हैं, मेंटेनेंशन। तो मेडिटेटर होता है जो कि अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से फाइटिंग जानता है। ही स्टेड आउट ऑफ द एक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द वार एंड डिड नॉट आउटराइट चूज ए साइड अनलाइक मैनी अदर गॉड एंड गॉडेस अराउंड हिम। मतलब वो एक ऐसे तरीके से स्टेड हो जाता है, रुक जाता है, और काफ़ी एक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द वार, जो कि युद्ध के लिए काफ़ी एक्शन होते हैं, जो कि इस तरीके से हम युद्ध लड़ाते हैं। एंड डिड नॉट आउटराइट चूज़, मतलब वो किसी तरीके से बाहर तरीके का कोई भी साइड अपने सेलेक्ट नहीं करता, नहीं चूज करता है। और इसी तरीके से अनलाइक मैनी अदर गॉडेस, और इसी प्रकार उसके जो इर्द गिर्द हैं, चारों ओर हैं या राउंड अप हैं, वो काफ़ी देवी देवता उसके ऊपर आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्या है फिर है, जीएस वाज थॉट, जीएस ने सोचा था, क्या सोचा था उसने, टू बी द फादर ऑफ हेलन एंड द क्वीन ऑफ स्पार्टा। मतलब जीएस वाज क्या था, जीएस की सोच थी, जीएस था, क्या था वो, द फादर ऑफ हेलन, जो कि हेलन का पिता था, एंड क्वीन ऑफ जीएस द फादर ऑफ थर्ड ऑफ फादर, वो पिता था, और हेलन वहाँ की क्वीन थी, कहाँ की, स्पार्टा की। नेक्स्ट, हाउ डज बुक फर्स्ट द आइलेट एंड। जो आइलेट बुक है उसका एंड किस प्रकार होता है, तो देख लीजिएगा एंड कैसे होता है। एचिलियस स्टैंड्स पॉइज्ड टू द ड्रॉ हिज स्वॉर्ड एंड किल द अचीव्ड कमांडर। मतलब क्या करें, जो एचिलियस होता है वो स्टैंड्स पॉइज्ड टू ड्रॉ हिज स्वॉर्ड, वो खड़ा रहता है और अपनी तलवार को निकालता है, एंड किल द एचियन कमांडर, और वो एचियन कमांडर को मार देता है। वेन गॉडेस एथेना सेंट बाय हेरा द क्वीन ऑफ द गॉड्स appears टू हिम एंड चेक हिज एंगर। जो गॉडेस एथेना होती है वहाँ पर सेंट की सुविधा हेरा को सेंड कर देती है, भेज देती है। द क्वीन ऑफ गॉड्स, जो कि जो देवों की क्या होती है, रानी होती है, appears टू हिम वहाँ पर प्रकट होती है, एंड चेक हिज एंगर, वो उसके गुस्से को भांपती है, नहीं चेक कर लेती है। एथेनास गाइडेंस along with the speech by the wise advisor Nestor finally succeed in the preventing to duel। और जब वहाँ पहुँचती है अपने गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन के अनुसार अलॉन्ग विद द स्पीच, अपनी स्पीच भाषण के अनुसार के द्वारा, बाय द वाइज एडवाइजर नेस्टर, और वो वहाँ पर एडवाइस करती है, सलाह देती है, एंड फाइनली सक्सीड इन प्रिवेंटिंग टू ड्यूल, और उस युद्ध को रोकने में वो कामयाब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 7 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द अपोलो इन द आइलेट बुक फर्स्ट। जो अपोलो है उसका आइलेट बुक फर्स्ट में रोल क्या है, तो वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट गॉड इज़ अपोलो। अपोलो जो है एक गॉड के रूप में यूज़ किया गया है, प्रेजेंट हुआ है। द गॉड ऑफ प्रोवेसी एंड म्यूजिक, जो कि प्रोवेसी एंड म्यूजिक का गॉड है, ईश्वर कहते हैं उसके लिए। हु टेक्स ए डिसलाइक एंड एचेनियंस इन द फर्स्ट बुक एंड ब्रिंग टू ए प्लेग अपॉन दैम। और उसके साथ ही वो क्या, जब एचेनियंस इन द फर्स्ट बुक में क्या होता है, एचेनियंस एंड ब्रिंग्स, वो ब्रिंग्स लाता है प्लेग्यू अपॉन दैम, उनके ऊपर प्लेग्यू ले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, लेटर ही हेल्प द
हेक्टर डिफीट प्रोटोकल्स, और बाद में क्या करता है वो उसकी हेल्प करता है, जिससे कि हेक्टर हरा देता है, इसको डिफीट हरा देता है प्रोटोकल्स को। वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी एंड द हेल्प्स टू हैव द डिफीटेड हेक्टर्स बॉडी रिटर्न टू ट्रॉय। और इसके बाद क्या होता है, वो हेल्प करता है, नहीं सहायता करता है, डिकम्प्रोमाइज टू हेल्प हैव द डिफीटेड हेक्टर्स, जितने वो जो डिफीटेड हेक्टर्स होते हैं बॉडी रिटर्न टू ट्रॉय, और उसके बाद में जो बॉडी है उनकी वो वापस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन बुक फर्स्ट ऑफ आइलेड। आइलेड में जो बुक फर्स्ट है उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वन ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज प्लेज इज सिग्निफिकेंट रोल इन आइलेड इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एचएलएस एंड हिज प्राइड एंड रेज। जो एचएलएस का जो यानी कि जो इसमें आपका जो आइलेड बुक फर्स्ट है होमर की, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उससे दो के बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है, एचएलएस एंड हिज प्राइड, उसका घमंड और एचएलएस जो है उसी के दोनों के बीच में रहता है। हिज एंगर एट द एंगरमेंट्स कैच द प्रोटोकॉल्स, और उसका जो गुस्सा होता है वो एगमन को कारण बनता है, यदि प्रोटेस्ट टू बी किल लीडिंग टू एचएलएस ओन डेमाइज, और उसी के आधार पर जो है उसको मारने की लीड करता है, किसको, प्रोटोकॉल्स को। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वाई इज चेरस एंड वाई डज ही अप्रोच एगमन। मतलब चेरस कौन होता है, यानी कि कौन है, और उसकी जो है एगमन के साथ में अप्रोच कैसे बनती है, पहुंच कैसे बनती है, परिचय कैसे होता है, तो वो देख लेते हैं। चेरस इज द प्राइस्ट ऑफ अपोलो इन होमर्स आइलेड बुक फर्स्ट। जो चेरस है ऑफ इज ए प्राइस्ट ऑफ अपोलो, ये अपोलो का एक प्राइस्ट होता है, एंड किस में, होमर्स आइलेड बुक फर्स्ट में, यहाँ पर राइटर आ गया, बुक आ गई। ही अप्रोच एगमन्स टू प्लीड फॉर रिटर्न हिज डॉटर, और वह एगमन को के पास पहुंच बनाता है, पकड़ बनाता है, उसको खुश करता है, जिससे कि उसकी बेटी को वो वापस कर सके। नाम क्या है उसका, कैरिशाइस है। क्योंकि ये ग्रीक भाषा है तो थोड़ी सी चेंजिंग है, आपको अजीब लगती होगी। और ग्रीक लैंग्वेज हमने अभी तक विक्टोरियन एज पढ़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी थी, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा है, और आपका ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ाया। अब यहाँ पर आज हम इसमें पढ़ रहे हैं आपका ग्रीक लिटरेचर, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा इसमें। पेपर फर्स्ट थोड़ा समझ में आ रहा है आपके, सेकंड पेपर थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, तो उसका बहुत जल्दी शुरू कर देंगे हम। एंड हु वाज टेकन हैज़ कैपिटेट बर्ड प्राइज वाई द ग्रीक कमांडर कैरेसिस कम्स, जो कि जो कमांडर होता है कहाँ का, ग्रीक फोर्स का, वो क्रैसिस कम्स उसको ले आता है। बिफोर एगमन विद द रैमसम टू सिक्योर हिज डॉटर्स रिलीज एंड इम्प्लोर्स द ग्रीक लीडर टू शो मर्सी एंड रिस्पेक्ट फॉर द गॉड रिटर्निंग हर। होता क्या है कि एगमन विद द रेसम टू सिक्योर डॉटर्स रिलीज, जो एगमन को जो होता है वो क्या करता है, जो डॉटर होती है उसकी उसको बिल्कुल ही सिक्योर सुरक्षित रूप से उसको रिलीज कर देता है, नहीं छोड़ देता है। इम्प्लोर्स द ग्रीक लीडर टू शो मर्सी, और जो ग्रीक लीडर होते हैं उसके प्रति मर्सी रखते हैं, दया रखते हैं, यानी कि काइंडनेस रखते हैं, शो करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द गॉडेस बाय रिटर्निंग हर, और उसके वापस आने पर जो है गॉड को वो धन्यवाद देते हैं। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई, अब यूनिट 4 देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे हम। तो अब आप देख लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, शॉपलेस ओपिडेक्स ओडिपस रैक्स, ये प्ले है, ड्रामा है ये, ठीक है। ये शॉपलेस के राइटर हैं। व्हाट द डिजीज़ इन स्प्रेड इन द सिटी, सिटी में किस प्रकार का रोग फैल रहा था। द सिटी द जिबन्स वर सफरिंग फ्राम प्लेग एंड फायर, ठीक है, प्लेग एंड आग, और कि मतलब कष्टों को झेल रहे थे कौन, तेबैंस। दे वर लुकिंग फॉर ए पर्सन हु वुड सेव फॉर दैम, जो उनको बचा सके, उनकी तरफ उन्हें देखना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द चोरस इन ड्रामा, जो ड्रामा है उसका चौरस जो फंक्शन है, चौरस इन ड्रामा, चौरस के ड्रामा में क्या फंक्शन है, क्या गतिविधियाँ हैं, किस तरीके से बना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ चौरस इज़ टू टेल एडियंस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर्स एंड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लॉट। मतलब जो फंक्शन होते हैं चौरस के, जो हम पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, तो वो एडियंस के लिए बैकग्राउंड, उसका जो पृष्ठभूमि वो बताते हैं, किसकी, करेक्टर भी बताते हैं, नहीं चित्रों को बताते हैं, जो उसमें काम करने वाले उन्हीं बताते हैं। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लॉट, और प्लॉट के बारे में सारी जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 3 है हाउ मेनी चिल्ड्रन ओडिपस हैड, ओडिपस जो था उसके पास उसके कितने बच्चे थे। तो ओडिपस हैड 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे हैं, 1 सन एंड 2 डॉटर। दियर नेम्स आर पॉलिनेस सन है, यानी पुत्र है ये, एंड एंटीगोन एंड इजमैन, ये दोनों पुत्रियां हैं, यानी डॉटर्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई डिड पीपल गेदर्ड आउटसाइड द पैलेस ऑफ द किंग। राजा के महल के बाहर चारों ओर लोग इकट्ठे क्यों होने लगे, क्यों हुए। तो द पीपल गेदर्ड, या गेदर्ड मीन्स घेरना भी होता है, गेदर्ड आउटसाइड द पैलेस ऑफ द किंग रिक्वेस्ट टू हिम, यानी कि जो लोग थे उन्होंने राजा के महल को चारों ओर घेर लिया, एंड रिक्वेस्ट हिम, और उससे प्रार्थना की, क्या, टू सेव तिब्बन्स फ्रॉम द सफरिंग देवर वियरिंग, मतलब उन्होंने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, विनती की कि उन लोगों के लिए तिब्बनियंस को बचाया जाए, फ्रॉम द सफरिंग देवर बियरिंग, जो कष्ट वो झेल रहे हैं उन कष्टों से उन्हें बचाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट ब्लंडर डिड ओडिपस मेक इन हिज लाइफ। जो ओडिपस था उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया था, सबसे खतरनाक काम वो क्या किया, ही किल्ड हिज वन फादर अनोइंगली, उसने अपने ही पिता को अज्ञानतावश मार देता है, क्योंकि ही मैरिड हिज ओन सन ओन मदर, उसने अपनी ही माँ से शादी की, एंड इंसल्टेड द ब्लाइंड प्रॉफिट, और इस प्रकार से उस अंधी व्यक्ति को उसने क्या किया, बेइज्जत किया, यानी अपमानित किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ ओडिपस रियल फादर एंड मदर। जो ओडिपस के रियल मदर फादर थे उनका नाम क्या है, तो देख लेते हैं। द रियल नेम ऑफ हिज फादर वाज ल्यूस एंड द रियल नेम ऑफ हिज मदर इज वाज जोकास्टा। तो ये रियल नाम थे। देवर किंग क्वीन ऑफ टिबेंस, जो कि टिबेन के दोनों ही राजा और रानी थे। अगला क्वेश्चन आपका 7 है, व्हाट आर द फैटल मिस्टेक मेड बाई द ओडिपस। ओडिपस द्वारा बहुत ही घातक, फैटल कहते हैं कि घातक मिस्टेक क्या हुई थी, सबसे खतरनाक गलती जिससे घातक कह सकते हैं, जान से मारने वाली। तो द फैटल मिस्टेक मेड बाय द ओडिपस वाज द इंसल्टेड टू द ब्लाइंड प्रॉफिट। सबसे पहला तो मिस्टेक उसने ये की कि जो अंधे व्यक्ति थे उनको उसने मतलब अपमानित किया। नेक्स्ट है, ही शुड नॉट डू, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए, एज ही न्यू, जैसा कि वो जाना या वो जान गया, द प्रोफिट्स कोर्स कुड नेवर बी अवॉइड फ्रॉम इट। जो प्रोफिट्स होते हैं, जो अपंग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो अंधे होते हैं, उनका जो पाप होता है, उनकी जो आत्मा की जो दुआ होती है, वो उस चीज़ से कोई भी उसे नहीं बचा सकता था, ये वो जानता था। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द डिसीजन ऑर्लेस। जो ऑर्लेस का डिसीजन क्या था, क्या डिसीजन लिया था उसने, तो दे ऑर्डर टू द पैलेट ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन फ्रॉम द कंट्री हु हैड किल्ड द किंग। मतलब उन्होंने अपने कंट्री के जो लोग थे, इन्हीं पर्सन व्यक्ति के साथ में कंसर्न किया, वार्तालाप की, हु हैड द किंग, यानी कि राजा को किसने मारा था। अकॉर्डिंग टू, देखिए इसी प्रकार से मैंने मैगबेथ पढ़ाया था, उसमें भी राजा की हत्या हो जाती है। एक प्ले और है जूलियस सीजर शेक्सपियर का, उसमें भी राजा की हत्या हो जाती है। और जबकि सीजर जो होता है वो सब कुछ अपने नागरिकों के लिए ही देने वाला होता है, और इससे पहले उसको लोग मार देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दैम द किलर ऑफ द किंग वाज द केस ऑफ द सफरिंग ऑफ द टिबेंस। तो इसमें जो आप लोग आपस में लोग जो कंसेंस करते हैं वो ये कहते हैं कि जिसने राजा को मारा है, जो राजा का हत्यारा है, द किलर ऑफ द किंग वाज द केस, मतलब वही सब कुछ का जड़ है, कारण है, ऑफ द सफरिंग ऑफ टिबेंस, टिबेंस की जो कष्ट हैं उनका कारण है जिसने राजा को मारा है, इन राजा का हत्यारा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन वाई ओडिपस रैक्स। आप ओडिपस रैक्स से क्या समझते हैं, तो यहाँ समझिए, ओडिपस मीन्स सैलोन फीट, ठीक है, एंड रैक्स मीन्स किंग, ठीक। ही वॉज ए चाइल्ड विद सैलोन फीट वेन ही वॉज थ्रोन बाउंड बाई चैन बाई हिज पेरेंट्स। जो सैलोन फीट है, थ्रोन उसे गिराया गया, फेंका गया, बाउंडेड घायल किया गया, एंड किससे, इन ए चैन, एक चैन के साथ बांध कर, बाय हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर है, ओडिपस हाउ डिड द ओडिपस किल हिज रियल फादर। उसने अपने रियल फादर को कैसे मारा, तो लिखा हुआ है कि ओडिपस किल हिज रियल फादर अनोइंगली स्ट्राइक हिम, उसने उस पर मतलब हमला किया, विद हिज स्टाफ, अपने स्टाफ के साथ में, ही जस्ट विजिटेड टू डिलीवरी एंड वाज अपसेट विद द इन्फॉर्मेशन ही रिसीव्ड। मतलब वो उस सूचना को प्राप्त करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था, परेशान हो गया था जो उसने प्राप्त की थी। बीइंग द लूज ड्राइवर स्पोक रूडली ओडिपस शॉप्ड हिम। जो लूज का ड्राइवर था उसने ओडिपस से बहुत ही गलत भाषा में बात की, रूडली शब्द यूज़ किए। इसके बाद क्या होता है, लूज स्ट्रक ओडिपस, लूज क्या करता है, ओडिपस पर अटैक कर देता है, एंड सो ओडिपस स्ट्रक बैक टू ल्यूस, और वो ओडिपस भी होता है, वो रिटर्न में उस पर अटैक कर देता है, नॉट रियलाइजिंग, कुछ भी ना समझते हुए, दैट द ओल्ड मैन, वही बूढ़ा व्यक्ति क्या है, वाज एक्चुअली हिज फादर, और वही बूढ़ा व्यक्ति जो था वो उसका पिता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और शाम के लिए वीडियो आपको एक फिर मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जुड़ते रहिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।